सबसे पहले तो आप मोहन दाल देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट, दानेदार और एकदम परफेक्ट बना है। तो आज मैं आपको परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ मोहन दाल बनाना सिखाऊँगा। एक बार आपने ये रेसिपी, ये मेज़रमेंट ट्राई कर लिया, गारंटी के साथ आपको एकदम बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलिए बनाते हैं मोहन दाल। मोहन दाल बनाने के लिए सबसे पहले मेज़रमेंट हम देखेंगे। मेज़रमेंट आपको बहुत ही ध्यान से फ़ॉलो करना है। अगर आपने इसमें गलती कर दी, तो मोहन दाल अच्छा नहीं बनेगा। तो आप देखिए, मैंने मेज़रिंग कप लिया है। इसमें मैंने 3/4 कप घी लिया है और ये जो घी है वो रूम टेम्परेचर वाला है, यानी कि इसे मैंने मेल्ट भी नहीं किया है या फ्रिज में से भी नहीं निकाला है, रूम टेम्परेचर पे है। 3/4 कप यानी कि 1 कप से थोड़ा कम है। अगर ग्राम में बताऊँ, तो ये 200 ग्राम जितना घी है। अभी इसमें से हम 3 चम्मच जितना घी एक पैन में निकालेंगे। जो मेज़र किया है, उसी घी में से 3 चम्मच जितना घी हमें पैन में निकालना है। यहाँ पे गैस की आँच को मैंने शुरू कर दिया है। इसी के साथ 4 टेबलस्पून हम दूध इसमें मिलाएंगे। तो मोहन दाल में आपने देखा होगा कि इसका जो टेक्सचर होता है वो दानेदार होता है। तो वो जो दानेदार टेक्सचर कैसे करना है, आज हम वही करेंगे। यहाँ पे घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाना चाहिए, उतना ही इसे हमें गर्म करना है। अभी आप देखिए, घी में बबल्स आने लग गए हैं, तो गैस की आंच को मैंने बंद कर दिया है। अभी आपको एक बड़ा बॉल या फिर बर्तन लेना है। इसमें हम 2 कप चने का करकर आटा मिलाएंगे। ये चने का मोटा वाला आटा है। आप देखिए, हल्का से दानेदार है। अगर आपके पास ये नहीं है, तो आप बारीक वाला जो बेसन आते हो उससे भी बना सकते हो, लेकिन जो एंड रिजल्ट है उसमें फिर फर्क आएगा। तो अगर आपको ये मिलता है, तो चने का जो ये कर आटा है उसका ही आप इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैंने 2 कप लिया है। अगर ग्राम में देखो तो ये 250 ग्राम है। तो जब भी आप इसे 2 कप लेते हो, तो कप को दबाते हुए भरना है, तो एग्जैक्ट आपका 2 कप ये आटा हो जाएगा। अब ये जो गर्म घी और दूध वाला मिश्रण है, वो इसमें डाल देंगे। सब कुछ हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। घी और दूध गर्म है, तो इसीलिए इसे हम पहले स्पैचुला से मिलाएंगे। इसे हमें बहुत अच्छे से मिलाना है। यहाँ पे बिल्कुल भी सूखा जो आटा है वो बचना नहीं चाहिए। अब इसे हम केयरफुली हाथों के साथ मिलाएंगे। जैसे हम आटे में मोइन लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसे मिलाना है। तो उंगलियों की सहायता से इसे इस प्रकार रब करेंगे। आप देखिए, गीली जैसे रेत होती है, बिल्कुल वैसे इसका टेक्सचर हो गया है। अभी क्या करना है, हाथों से इस प्रकार इसे हम दबाएंगे। अच्छी तरह से इसे लेवल कर लेना है और अच्छी तरह से दबा देना है। इसे हम ढक देंगे और ढक के 20 मिनट के लिए इसे बाजू में रखेंगे। 20 मिनट हो गए हैं, इसे हम चेक करेंगे। आप देखिए, ये जो आटा है वो इस प्रकार जम जाएगा। तो इस प्रकार इसे हम तोड़ लेंगे। अभी क्या करेंगे, इस प्रकार जो बड़े छेद वाली छन्नी आती है, इससे हमें इसे छानना है। तो इसे हम छन्नी में निकालेंगे। अच्छी तरह से इसे छान लेना है। तो ये प्रोसेस करना बहुत ही जरूरी है। आपका जो मोहन थाल है वो एकदम बढ़िया बनेगा। इसमें ये जो बड़े लम्स है, इसे हम इस प्रकार तोड़ते जाएंगे। ये देखिए, अभी आप आटे का टेक्सचर देखिए, एकदम बढ़िया ये दानेदार हो गया है। अभी जो हमने मेजर करके घी लिया था और जो बचा हुआ घी है, वो सारा हम पैन में निकाल लेंगे। यहाँ पे आपको कोई भी हैवी बॉटम पैन या फिर बड़ा सा पैन लेना है। घी को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। देखिए, घी गर्म हो गया है। गैस की आंच को बिल्कुल धीमा कर देंगे और ये जो दानेदार मिश्रण है वो इसमें डाल देंगे। अभी आप देखिए, जैसे मैंने ये दानेदार मिश्रण डाला, इसमें ये इस प्रकार सिजल हो रहा है। तो घी को आपको उतना गर्म करना है। अभी गैस की आंच को तेज नहीं करना है, बिल्कुल धीमा ही रखना है और इसे लगातार चलाते जाना है। अभी इसे हमें बहुत अच्छे से सेकना है, लेकिन धीमी आंच पे। आप इसका टेक्सचर देखिए। अभी जैसे जैसे सिकता जाएगा, इसका जो टेक्सचर है वो पूरा बदलता जाएगा। सबसे टेस्टी मोहन थाल बनाने के लिए ये जो आटा हम सेकते हैं, यानी कि ये जो चने का हमने मिश्रण बनाया वो सेकते हैं,
तो अच्छी तरह से सेका होगा तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अगर आपने तेज आंच पे सेक लिया तो कभी भी मोहनथाल टेस्टी नहीं बनेगा। अभी आप देखिए केवल 5 मिनट हुई है, तो ये जो मिश्रण है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होने लग गया है। तो इस प्रकार इसे हम चलाते ही जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको हर एक स्टेज दिखाऊंगा ताकि जब भी आप इसे ट्राई करो तो आपको आसानी हो घर पे इसे बनाने में। जैसे जैसे आप इसे सेक के जाओगे आटा जो है बहुत ज्यादा हल्का होता जाएगा। अभी से लगातार चलाते हुए 10 मिनट हुई है। आप देखिए हल्का सा कलर आने की शुरुआत हुई है। अभी भी इसमें से मुझे खुशबू ज्यादा नहीं आ रही है, लेकिन इसका टेक्सचर आप देखिए अभी पहले से ही काफी सॉफ्ट हुआ है। जब भी आप इसे घर पे बनाते हो आपको टाइमिंग पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन इसका जो कलर है उसका जो टेक्सचर है उस पर ध्यान देना है। क्योंकि अगर आपका घर का जो गैस बर्नर है वो छोटी साइज का बर्नर है तो आपको ज्यादा समय लगेगा। दूसरा, आप कितनी क्वांटिटी में बनाते हो उस पर भी जाएगा। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो आपका ज्यादा समय लगेगा। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हो तो इसे सेकने में आपको कम समय लगेगा। तो बस इसी प्रकार से हम सेकते जाएंगे जब तक इसका जो कलर है वो थोड़ा सा बदल ना जाए और इसमें से एकदम बढ़िया खुशबू ना आने लग जाए। अभी ऑलमोस्ट 14 मिनट हो गई है। आप देखिए इसमें जो कनी है वो थोड़ी सी रेड जैसी कलर की दिख रही है, तो हल्का सा रेड कलर आने की शुरुआत हो गई है। तो इसकी जो एक कनी है वो थोड़ी लाल होनी चाहिए। तो इस स्टेज पे क्या करना है, आपको गैस के उसको धीमा ही रखना है या फिर आप बंद भी कर सकते हो कुछ देर के लिए। और इसमें हमें 1/4 कप दूध मिलाना है। ये बहुत ही केयरफुली करना है आपको, क्योंकि जब भी आप दूध डालोगे तो दूध के जो छींटे हैं वो आपके ऊपर उड़ सकते हैं। दूध डालने के बाद तुरंत ही इसे चलाना है, क्योंकि इस समय पे ये नीचे लग भी सकता है। तो अच्छी तरह से इसे चलाना है। दूध की जगह पे आप मलाई भी डाल सकते हो। आप देखिए दूध डालने के बाद इसका जो टेक्सचर है पूरा बदल गया। गैस की आंच को मैंने फिर से शुरू कर दिया है और बिल्कुल धीमा रखा है। कहीं भी ये नीचे तले पे लगना नहीं चाहिए, वरना स्वाद में आपको काफी फर्क आ जाएगा। आप देखिए इसका जो रंग है वो भी एकदम बढ़िया बदल गया है। अभी हमने जो दूध डाला है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब ना हो जाए और पक ना जाए, उतनी देर तक इसे पकाना है, लेकिन बिल्कुल धीमी आंच पे। आप देखिए इसका जो टेक्सचर है बहुत ही बढ़िया हो गया है, कलर भी एकदम परफेक्ट हो गया है और इसमें से मुझे बहुत बढ़िया खुशबू भी आ रही है। देखिए अभी दूध भी अच्छी तरह से पक गया है। यहाँ पे गैस की आंच को मैंने बंद कर दिया है। बंद करने के बाद भी इसे चलाते हुए रुकना नहीं है, क्योंकि जो पैन है वो हमारा बहुत ज्यादा गर्म है। अगर आप रुक जाओगे और इसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो नीचे से ये लाल हो जाएगा। तो 2 मिनट के लिए हम चलाते ही रहेंगे बंद आंच पे। देखिए तो बहुत ही बढ़िया इसे हमने सेक लिया है। अभी गैस की आंच को बंद कर दिया है। बंद करने के बाद भी 2 मिनट के लिए मैंने इसे सेक लिया था। अब इसे हम साइड में करेंगे। तो ये जो कलर है बिल्कुल परफेक्ट है, इससे ज्यादा भी आपको नहीं रखना है और इससे कम भी नहीं रखना है। अभी हम चाशनी की तैयारी करेंगे। अभी हम चाशनी बनाएंगे। एक बर्तन में हम 1 कप चीनी लेंगे। अगर ग्राम में देखूं तो ये ऑलमोस्ट 270 ग्राम जितनी 270 ग्राम जितनी चीनी है। मैंने 250 ml का मेजरिंग कप लिया है। आप कोई भी मेजरिंग कप ले सकते हो, लेकिन उसी से आपको सारा मेजरमेंट फॉलो करना है। अभी शुगर को इस प्रकार हम फैला लेंगे और चीनी डूबे उतना ही हमें पानी डालना है। आप देखिए मैंने आधा कप पानी लिया है। यहाँ पर अगर आपने ज्यादा पानी डाल दिया तो शुगर सिरप जो है वो बनने में आपको काफी समय लगेगा, चाशनी बनने में काफी समय लेगा। तो पानी उतना ही डालना है जितना कि ये जो चीनी है वो डूब जाए। अभी गैस की आंच को मैंने तेज रखा है। अभी आप देखिए जो चीनी हो मेल्ट हो गई। बाद में गैस की आंच को हमें मीडियम कर देना है। यहाँ पे हमें 1.5 तार की चाशनी बनानी है। अभी चाशनी को कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले इसे हम गाढ़ा होने देंगे। अभी चाशनी बनते हुए 5 से 6 मिनट हो गई है। एक बार से हम चेक करेंगे। तो पहले आपको कैसे चेक करना है, इस प्रकार अच्छी तरह से इसे मिलाना है। गैस की आंच को बिल्कुल धीमा कर देना है। चाशनी को इस प्रकार हम गिरने देंगे। 5 से 7 ड्रॉप गिर जाए उसके बाद जो ड्रॉप बनेगा इसे इस प्रकार हम प्लेट में लेंगे और प्लेट को थोड़ा टिल्ट रखना है। देखिए जैसे ही मैंने ड्रॉप डाला वो नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी हमारी चाशनी जो है वो तैयार नहीं हुई है। दूसरा तरीका ये है
इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। 5 से 6 ड्रॉप हम गिरने देंगे। अभी जो ड्रॉप आएगा उसे केयरफुली हाथों पे लेना है, ये बहुत ही गर्म होता है, तो ये प्रोसेस आपको थोड़ा केयरफुली करना है। इस प्रकार हाथों में चाशनी लेंगे और इस प्रकार ऐसे हम, आप देखिए तार बन रहा है लेकिन पतला तार बन रहा है, ये देखिए, यानी कि ऑलमोस्ट ये एक तार की चाशनी बन गई है। अभी हमें थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि एक तार में से 1.5 तार बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर इसे हम ज़्यादा पका लेंगे तो हमारी चाशनी कड़क हो जाएगी। अगर कभी भी ऐसा होता है कि आपकी जो चाशनी वो कड़क हो गई है फिर आपको व्हाइट व्हाइट दिखने लगे, तो आपको थोड़ा सा पानी डाल देना है, तो आपकी जो चाशनी वो एडजस्ट हो जाएगी। एक बार फिर से मैं चेक करूंगा। फिर से मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसे पका लिया है। इस प्रकार मिला लेंगे। 5 से 7 बूंद हम गिरने देंगे। अभी फिर से प्लेट लेंगे। अभी आप देखिए ये जो ड्रॉप है वो रुक गया है, हल्का सा ही वो नीचे आया है, देखिए। तो चाशनी हमारी बहुत ही हद तक अच्छी तरह से बन गई है। केवल और 2 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। एक बार हम हाथों से भी टेस्ट कर लेंगे। तो 5 से 7 ड्रॉप गिरने देंगे। अभी केयरफुली हम इसे उंगली पे लेंगे। अब देखिए अभी जो तार बन रहा है वो ठीक बन रहा है, गाढ़ा तार बन रहा है। तो ऑलमोस्ट 1.5 तार की चाशनी बन गई है। गैस की आंच को मैंने बंद कर दिया है। आप देखिए चाशनी एकदम परफेक्ट हो गई है। अभी जो चाशनी है इसके अंदर मिलाएंगे ½ टी-स्पून इलायची पाउडर। साथ में मैंने थोड़ा जायफल लिया है, इसे भी हम ग्रेट कर लेंगे। जायफल भी आप जरूर डालिएगा, इसका स्वाद मोहन थाल में बहुत अच्छा आता है। एक बार इसे मिला लेंगे। यहाँ पे गैस की आंच को मैंने ऑलरेडी बंद रखा है। अभी चाशनी को हमने जो बेसन को सेक के रखा था इसमें डाल देंगे। अभी क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। वैसे बहुत सारे लोग इसमें रंग भी मिलाते हैं, आप चाहो तो फूड कलर डाल सकते हो, लेकिन जितना नेचुरल होगा उतना ही खाने में बढ़िया लगेगा। अभी आप देखोगे ना जैसे जैसे आप इसे मिलाते जाओगे ये जो मिश्रण है वो गाढ़ा होता जाएगा, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बदलती जाएगी। बंद आंच पे ये प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए चाशनी हमारी परफेक्ट बनी है, तो मिश्रण जो है वो गाढ़ा होता जा रहा है। अभी स्टेज पे इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने एक ट्रे ली है, इसे मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। ये जो मिश्रण है इसे हम ट्रे में निकाल लेंगे। तुरंत ही इसे हम लेवल कर लेंगे। आप देखिए मिश्रण जो है बहुत ही बढ़िया अभी से ये सेट होने लग गया है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो इसमें आपको थोड़ा समय लगेगा, अच्छी तरह से इसे लेवल कर लेना है। अभी मोहन दाल को मैंने लेवल कर लिया है, इसके ऊपर हम कटी हुई बादाम डाल देंगे। आप यहाँ पे पिस्ता भी ले सकते हो, जो चिरौंजी आती है वो भी ले सकते हो। ऊपर से भी मैं थोड़ा इलायची पाउडर डाल दूंगा। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब एक स्पैचुला से हल्का से इसे दबाएंगे ताकि जो बादाम है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर लग जाएगी। अब इसे हम सेट होने देंगे। अगर आपकी जो चाशनी है वो बहुत ही सही से बनी होगी तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपका जो मोहन थाल है वो सेट हो जाएगा। और मैं इतनी क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो जो सेटिंग का टाइम है वो 4 से 5 घंटे या 6 घंटे तक भी लग सकता है, लेकिन कम क्वांटिटी में आप बनाओगे तो वो जल्दी सेट हो जाएगा। तो अभी से हम सेट होने देंगे। अभी आप देखिए 2 घंटे के बाद मेरा जो मोहन थाल है वो सेट हो गया है, तो इसे हम काट लेंगे। अभी मैं आपको इसकी पीस निकाल के भी दिखाता हूँ। ये देखिए एकदम बढ़िया परफेक्ट पीस बना है। आप देखिए बिल्कुल दानेदार मोहन थाल तैयार है।
तो बस इसी तरह अगर किसी भी रेसिपी को आपको आसान से आसान तरीके से और परफेक्ट माप के साथ सीखना है, तो फिर आज ही फॉलो कर लो विराज नायक रेसिपीज़ को।